हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। तो बहुत ज़्यादा दिन हो गया था, मैंने कोई वीडियो नहीं डाला अपने चैनल पे, तो मैंने सोचा कैसे इग्नोर नहीं करते हैं, वीडियो अब अपलोड करते हैं कुछ। तो मैंने सोचा कि मैं एक पूरा दिन फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, मेरा यूजुअली वीकडेज मेरा कैसा होता है, मैं पूरा वीडियो डालती हूँ। तो लेट्स शेयर द होल डे। सो आई एम मेकिंग चपाती राइट नाउ। सुबह के आसपास 6:30 मैं उठ गई थी, नहा लिया था, उसके बाद मैं आ गई थी लंच के लिए चपाती बनाने के लिए। पराठा बना रही थी मैं, और इसमें थोड़ा घी लगा दो रोटी या पराठा में तो लंच में ना सॉफ्ट रहता। नाश्ते के लिए यहाँ पे डोसा बन रहा था। डोसा बनाने के लिए ना थोड़ा सा टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है। जैसे तवा ज़्यादा गर्म हो गया तो उसमें हल्का पानी डाल के फिर उसको कपड़े से पोंछ दो तो टेम्परेचर मेंटेन होता है। और फिर बैटर डाल के धीरे 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 उसको पूरा स्प्रेड करना है तवे पे। और उसके बाद थोड़ा सा ना मैं घी स्प्रिंकल कर देती हूँ जस्ट फॉर गुड फैट। और अगर आपको फिलिंग में आलू या कुछ और डालना है तो आप डाल सकते हो। मुझे कार्ब्स ज़्यादा नहीं लेना था तो मैं बस इसको पीनट की चटनी के साथ इंजॉय करूँगी। ये बाकी लंच के लिए जो वेजिटेबल्स या सब्ज़ी होता है वो मैं रात में ही ज़्यादा या 2 तरह की सब्ज़ी बना लेती हूँ। जैसे आज था चिकन एंड लेडी फिंगर। आई शो यू द ट्राई। I got ready now. Let's have breakfast first. तो मैं ले रही हूँ as usual I showed you dosa with some peanut chutney and some black tea. No sugar. अभी बीच में ना मैंने कुछ शॉर्ट्स डाले थे कि मैं 10,000 स्टेप्स कंप्लीट करूँगी और मैं कोई जंक नहीं खाऊंगी। मैंने 3 वीडियोस डाला एंड आफ्टर दैट आई कुडंट कंप्लीट। मैंने वो चीज़ कंटिन्यू तो किया लेकिन मैंने वीडियो नहीं डाला। एक्चुअली मेरा बेटा जो है वो फिर से एडमिट हो गया था 3-4 दिन, फिर मेरा ख़राब हो गया। वापस से जब मैं रूटीन में आई, फिर आप जब ऑफिस मिस करते हो, ऑल ऑफ सडन छुट्टी लेते हो तो यू हैव सो मच वर्क एंड फिर जा कर के फिर उतना मोटिवेशन नहीं रहा कि अब डालना है। मतलब फिर वो ब्रेक लग जाता है ना तो फिर बड़ा ख़राब सा फील होता है। एनीवे मैं कंटिन्यू कर रही थी एंड यू नो इट्स रियली हेल्प। मैं घर का खाना खा रही थी नॉर्मल, कोई मैं डाइट पे नहीं थी कि मैं कम खा रही हूँ या कुछ भी। लेकिन मैंने बस शुगर और जो मैंने बीच में स्नैकिंग कर लेती थी, कोई ब्रेड या कोई पुडिंग वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलता था, वो मैंने अवॉइड किया। तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। बहुत ज़्यादा एकदम ड्रास्टिक चेंज तो नहीं आता है बट बहुत फ़र्क पड़ता है। बट बहुत बार मैंने प्लानिंग की कि आई पुट वीडियोस बट लेज़ी होता जाता है ना इंसान। मस्त चाय एंजॉय करते हैं। मेरा डोसा ख़त्म हो गया, जस्ट हैविंग टी नाउ। बहुत गर्म था, मैंने साथ में नहीं पिया। आई स्टिल हैव टाइम। यूजुअली मैं इतना भागते भागते सब करती हूँ, मैं जल्दी उठ गई थी तो सब चीज़ ऑन टाइम है, कोई मसला नहीं है। वो ट्राई नहीं किया है, ठीक है, मतलब नॉट बैड। आई कैन गो लाइक दिस। Oh, thank you. It's a yellow bus. It's a yellow bus. You like yellow bus? What happened? यहाँ पे मेरा बेटा उठ गया था and he wanted me to play with him. और मेरा यहाँ पे माइक ऑफ हो गया था तो वॉइस बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं हुआ। और बड़ा मुश्किल होता है छोड़ के जाना। ऑफिस जाती हूँ तो कई बार बहुत होता है बट कोई और ऑप्शन नहीं है। अभी मैं निकल गई थी ऑफिस के लिए। और जब मैं जाती हूँ ना रोज़ यहाँ पे देखती हूँ जो ओल्ड एज्ड लेडी होती हैं, ये लोग यूजुअली ज़्यादा होती हैं, 3-4 होती हैं, ये लोग हमेशा बैडमिंटन खेलते हैं। और यहाँ मैं बोलते बोलते जा रही थी कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि इनको देख के कि इतने एज होने के बाद भी ये लोग आराम से बैडमिंटन खेलते हैं, स्पोर्ट्स खेल पाते हैं। हमारे यहाँ जो 60+ हो जाती हैं लेडीज़, उनका बुरा हाल हो जाता है, चलना फिरना हर चीज़ में मसले होते हैं।
बड़ा अच्छा लगता है यहाँ देख के। और ये मैं पहुँच गई थी MTR मेट्रो स्टेशन को, यहाँ MTR स्टेशन बोलते हैं और मेट्रो को MTR। और यहाँ पे ना एस्केलेटर पे जब चढ़ते हैं हम, तो एक साइड राइट साइड जो है जिनको खड़ा होना रहता है वो खड़े हो जाते हैं, और लेफ़्ट साइड स्पेस छोड़ देते हैं अगर किसी को जल्दी जाना है चल के तो उनके लिए। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे बड़ा अच्छा लगता है। और मैं बोल रही थी जो ओल्ड लेडीज़ होती हैं वो खेलती हैं तो देख के बड़ा अच्छा लगता है। वाकई हमारे यहाँ मतलब फ़ीमेल्स जो होती हैं वो अपने आप को इतना ज़्यादा एक्सर्ट कर लेती हैं, एक एज के बाद उनके बॉडी में कुछ बचता नहीं है, खुद का ध्यान नहीं रखती यंग एज में। और स्पेशली मेरी मम्मी को भी देख के मुझे बड़ा बुरा फील होता है कि उनके एज की लेडीज़ लोग यहाँ पे काफ़ी एक्टिव होती हैं, वेल मेंटेन्ड होती हैं, अच्छा हेल्थ होता है, लेकिन उन्होंने अपना मतलब यंग एज में उतना ध्यान नहीं रखा, इतना एग्जॉर्ट कर देते हैं फैमिली में, बच्चों में, हर किसी में, तो फिर उनका हेल्थ बिल्कुल ख़राब हो जाता है। यहाँ मैं पहुँच चुकी थी अपने ऑफिस के स्टेशन, और यहाँ से काफ़ी ज़्यादा वॉक है, मुझे काफ़ी वॉक करके जाना पड़ता है। और ऑफिस आवर में यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है। फटाफट पहुँचते हैं ऑफिस and then we'll start our walk. यहाँ मैं पहुँच गई थी ऑफिस, अपना सारा सेटअप किया, उसके बाद काम पे लग गए। और बीच बीच में छोटी छोटी भूख के लिए कुछ फ्रूट्स मैं रख लेती हूँ, वो खाती हूँ। मैंने ये यहाँ पे ग्रेप्स, जापानीज़ ग्रेप्स होते हैं, ये बड़े 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 होते हैं बड़े मीठे भी होते हैं, तो मैंने ये खाया। और मैंने यहाँ जैकेट पहन रखा है, ऑफिस पे इतना ज़्यादा चिल कर रखा होता है इन्होंने कि लिटरली ठंड लग रही होती है, कश्मीर वाली फीलिंग आ रही होती है। तो हर बंदा यहाँ पे जैकेट पहन रखा होता है। लंच करने के बाद यूजुअली मुझे वॉक भी करना होता है और कुछ इंडियन स्टोर से कुछ लेना होता है, या वेजिटेबल या कोई और चीज़ की शॉपिंग करनी होती है, तो मैं निकल जाती हूँ। वॉक भी हो जाता है, साथ में शॉपिंग्स भी हो जाती है, टाइम का यूटिलाइजेशन हो जाता है। और यहाँ हांगकांग में ना जगह जगह ये डेकोरेशन करते रहते हैं ताकि मतलब फॉर ब्यूटीफाइंग। और यहाँ पे मैं आ गई थी मार्क्स एंड स्पेंसर, मुझे मेरे बच्चे के लिए लेना था अंडर गारमेंट्स। यहाँ पे लेडीज़ के कपड़े मतलब देसी स्टाइल के कपड़े खोजना ना बड़ा मुश्किल है, यहाँ का वेस्टर्न भी बड़ा अलग सा होता है, मुझे समझ नहीं आता। मैं यूजुअली इंडिया से ही शॉपिंग करती हूँ अगर मुझे करना होता है तो। और ये आ गई थी मैं किड्स सेक्शन में जो बेबी गर्ल के कपड़े होते हैं ना, देख कितना अट्रैक्शन होता है सब इतना क्यूट क्यूट सा होता है सारा कुछ। और मैं यहाँ पे खोज रही थी कि अंडर गारमेंट्स वाला सेक्शन किधर है, मुझे दिख नहीं रहा था। फिर फाइनली आई फाउंड, और मैंने यहाँ से उसके लिए अंडर गारमेंट्स लिए। अंडर गारमेंट्स लेने के बाद मैंने देखा एक सनग्लासेस मुझे बड़ा प्यारा सा लगा, और कुछ ऑफ वगैरह भी चल रहा था, तो मैंने उसके लिए ये सनग्लासेस भी ले लिया। एंड ही फेल्ट सो हैप्पी व्हेन आई गेव हिम और उसके बाद आ गई थी मैं वेजिटेबल्स लेने के लिए, पास में ही ऑफिस के, तो मैंने यहाँ से बहुत सारे वेजिटेबल्स लिए और मैंने बहुत ज़्यादा काम निपटा लिया मैंने लंच ब्रेक में। आजकल यहाँ पे लबूबू ये जो डॉल है यहाँ पे, क्या आई थिंक वर्ल्ड वाइड ही बड़ा फेमस हो रखा है ये लबूबू डॉल। और जो मेरे ऑफिस का बिल्डिंग है ना, यहाँ पे उसका वो एडवर्टाइजमेंट के लिए उन्होंने लगा रखा है बहुत सारा लबूबू डॉल का, डिफरेंट वेरिएशन। लोग वहाँ पे आके बड़ा फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाते हैं। अब मैं आ गई थी वापस अपने डेस्क पे, काम शुरू किया ऑफिस में ज़्यादा कुछ शूट करने को नहीं होता, ऑफ कोर्स आप बैठ के सिंपली अब अपना काम ख़त्म करते हो, और टाइम से जल्दी घर जाने की कोशिश होती है कि जल्दी काम ख़त्म हो और घर के लिए निकले। और यहाँ मैं 6 बजे तक होता है मेरा ऑफिस, और कई बार काम ज़्यादा होता है तो लेट तक रुकना पड़ता है, कई बार टाइम से ख़त्म हो जाता है, डिपेंड्स। अभी मैं पहुंच गई थी अपने सोसाइटी में, और अभी जाऊंगी घर और घर जाके मिलती हूँ। हेलो एवरीवन, सो अब मैं आ गई हूँ ऑफिस से वापस, और हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं खाना। खाने में बनाएंगे, बैगन काटा है, बैगन बनेगा, इधर राइस चढ़ा हुआ है, और दाल अभी जाओ, करेला। सो चावल बन रहा है, तो अभी मैं इधर चढ़ा देती हूँ जल्दी से बैगन, साथ साथ में बन जाएगा। आज मैं लंच के बाद जा रही थी ना शॉपिंग के लिए, तो मेरा एक कलीग मिला, वो भी जा रहा था कहीं बाहर शायद खाने के लिए। तो
व्हाट ही वाज सेइंग, मैंने बोला कि कहाँ जा रहे हो खाना खाने के लिए, इंडियन रेस्टोरेंट जा रहे हो क्या, मतलब उस टाइम वहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट भी था। तो ही वाज सेइंग कि नहीं, इंडियन रेस्टोरेंट पे नहीं जा रहा, वहाँ का खाना बहुत स्पाइसी होता है। और बड़ा इंटरेस्टिंग सा बात उसने बताया कि इंडियन खाना जो होता है ना, उसमें मीट का या वेजिटेबल्स का टेस्ट ही नहीं होता, उसमें बस स्पाइसेस का ही टेस्ट होता है, ओरिजिनल टेस्ट कहीं मिसिंग होता है। और मैं उसकी बात से एग्री करती हूँ, वाकई यहाँ पे लोग मोस्टली खाना खाते हैं जो कि उसका ओरिजिनल टेस्ट करते हैं। जैसे बैगन है, उसको स्टीम करके खाएंगे, मैक्सिमम स्पाइस डालेंगे, सॉल्ट एंड पेपर बहुत कम, थोड़ा बहुत सोया सॉस वगैरह डाल दिया, बाकी स्पाइसेस ज़्यादा नहीं यूज़ करते, ओरिजिनल टेस्ट ज़्यादा वो लोग यूज़ वो करते हैं। तो बड़ा फनी सा बात लगा, मतलब हम लोग के लिए कितना नॉर्मल है स्पाइसेस खाना, और यहाँ पे लोग बोलते हैं कि सिर्फ स्पाइस का ही टेस्ट आता है। ये बात सुन के मेरी एक फ्रेंड का याद आ गया। हमारे हॉस्टल में जब हम कॉलेज में थे, हॉस्टल में एक फ्रेंड थी, शी वॉज फ्रॉम केरल। एंड जब वहाँ पे ना फ्रूट चाट वाले एक अंकल आते थे, तो हम लोग उनसे बोलते थे कि चाट मसाला डाल दो, सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट डाल दो, ये डाल दो फ्रूट्स पे काट के। और वो बोलती थी यार, ओरिजिनल टेस्ट फील करो ना, उस पर मसाला डाल के तो सिर्फ मसाला का टेस्ट आएगा। तो मुझे वही बात याद आ गई। कितना सही बात है ये, वाकई हम बस मसाले खाने के आदी हो गए हैं, ओरिजिनल टेस्ट एक्चुअली नहीं पता होगा, बैगन का टेस्ट ओरिजिनल कैसा होता है, नोबडी नोज। तो यूजुअली मेरा ना यही रूटीन होता है, सुबह जाओ, ऑफिस का काम करो, एंड इवनिंग में आके सारा खाना बनाओ। और जो मेरे बेटे का टेक केयर करती है, मेरी हेल्पर, वो मेरे को हेल्प कर देती है थोड़ा वॉशिंग में, थोड़ा कटिंग चॉपिंग में, तो इजी हो जाता है। वरना खाना मैं खुद ही बनाती हूँ, दिन भर उसका काम होता है कि बेबी का टेक केयर करना और उसको देखना। In Indonesia, do you use spices in the food? Oh, there's a food. Oh, there's Chili? so many chili. So many chili. Yeah, I know that. This one, so many chili. So many Green chili. chili. Green chili. Green chili. Oh. So are you missing the chili food here? You can add extra chili note if you want. Only the cup. बैगन हो गया, बस करेला फ्राई करना बचा है। बाकी मेरे हस्बैंड लेके गए हैं मेरे बेटे को नीचे, तो मैं शांति से खाना बना पा रही हूँ। अदरवाइज वो तो कितनी बार आ जाता है कि मम्मा ये, मम्मा वो, मम्मा ऐसे। ओ माय गॉड। उसको ही पूरा दिन मम्मा बाप का टाइम नहीं मिलता है, तो उसको भी पूरा होता है कि मेरे साथ टाइम स्पेंड करो। यहाँ मस्त करेला फ्राई हो रहा था, मुझे ऐसे फ्राई किया हुआ करेला बहुत ज़्यादा पसंद है, आई लव इट। यहाँ हम बैठ रहे थे खाना खाने के लिए, खाना निकल चुका था। बहुत मज़े का बना था, मज़े का, टेस्टी। हाँ हाँ, लंच इंसान सुकून से नहीं खा सकता है, मतलब ऐसे एंजॉय करके ऑफिस में यही खा सकता है। आज जो चिकन दिए थे, वो मन करता ना अच्छे से खाने का, बट ऑफिस में खा ही नहीं सकते थे। ऑफिस में बस इंसान पेट भरने के लिए खा लेता है, एंजॉय करे खाना तो घर पे ही खाने में मजा आता है। तो यहाँ पे मैं करती हूँ अपने वीडियो का एंड। तो पूरा मेरा दिन ऐसे ही रहता है, सुबह उठो, ब्रेकफास्ट बनाओ, लंच पैक करो सब, और फिर शाम को आके खाना बनाओ, दिन में ऑफिस का काम, कोई ग्रोसरी करना हुआ तो वो कर लेती हूँ, दैट इज़ इट। और जहाँ मेरा अभी ऑफिस है वहाँ पे इंडियन स्टोर्स हैं, तो वहाँ पे काफ़ी सारा इंडियन सामान मिल जाता है, तो ये बेनिफिट है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।